Hello बच्चों, let's read the question. The question says that show that the period of revolution of an ion is independent of its speed and radius of orbit. Write two important uses of cyclotron. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is cyclotron time period of revolution, speed, radius of orbit. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं. इट इज अ मशीन दैट एक्सिलरेट्स चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज. ठीक है बच्चों, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल्स होती है उनको एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है या फिर आयंस को हाई एनर्जीज में. ठीक है बच्चों, और इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है हमारे पास. ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज बीम, जो कि कहां से आ रही है आपके पास, इधर टारगेट पर फॉल हो रही है, राइट. और जो ये वाला रीजन है, आउटर लेयर डार्क कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है, दिस इज डीज. और जो ये चैम्बर क्रिएट करते हैं, वैक्यूम चैम्बर. ठीक है, तो अब देखो वैक्यूम क्या होता है. नॉर्मली आपके पास क्या होता है, पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. ये हमारे पास सोर्स है. और वैक्यूम क्या होता है, जिसमें कोई भी पार्टिकल ना हो, मतलब ये हमारे प्रैक्टिकली क्रिएट किया जाता है. ठीक है, और ये वाली जो रीजन्स हैं, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. ठीक है बच्चों, सो अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज जो आपकी वेलोसिटी से मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, राइट. सो ये कैसे आता है आपके पास, mv²/r इज इक्वल्स टू qvb. सो यहां से आपके पास r कितना आ जाएगा, दैट इज mv/qb, राइट. लेट्स से दैट विल बी इक्वेशन 1. अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, दैट इज v/r, है ना. v क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी. सो ये v/r इक्वेशन रखोगे अगर, तो v/r की वैल्यू रख देते हैं qb, तो कितना आ जाएगा ये qb/m. ठीक है, तो ये आ गई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी. अब बात करें अगर हम टाइम पीरियड की, सो टाइम पीरियड अगर हमें सेमी सर्कल के लिए चाहिए, ठीक है, होल सर्कल के लिए क्या होती है आपके पास 2π/ω, सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा π/ω. सो यहां से अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा πm/qb, राइट. सो ये है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. और यहां पर देखो, ना तो आपकी इसकी वेलोसिटी से कोई डिपेंडेंसी है, राइट, जीरो पावर है, कुछ भी नहीं है. और ना ही रेडियस से डिपेंडेंसी है, दैट इज independent of speed and radius, right. So that is the correct explanation and hence we proved this. और अगर अब बात करें uses की, so first one है हमारे पास that cyclotrons are best source of high energy beams, है ना बच्चों, क्योंकि काफी एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हाई एनर्जी बीम्स की तरह ट्रीट करते हैं. सो फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे साइक्लोट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड सेवरल साइक्लोट्रॉन्स आर स्टिल इन यूज फॉर रिसर्च पर्पस. ठीक है बच्चों, क्योंकि काफी रिसर्चिंग में भी हेल्प होती है. एंड देन सेकेंड वन, कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर. ठीक है बच्चों, जैसे कि आयन बीम्स जो होती है हमारे पास फ्रॉम साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटोन थेरेपी
टू पेनिट्रेट बॉडी एंड किल ट्यूमर्स बाय रेडिएशन डैमेज। ठीक है बच्चों, so these are the uses. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.